बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। टिक्का बोटी पराठा रोल सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बारबेक्यू स्टाइल में। और इसके साथ बनाएंगे होममेड पराठे, लच्छेदार पराठे बना के तैयार करेंगे, जो कि सभी बहुत शौक से खाना पसंद करेंगे। यकीन मानिए पेट तो भर जाएगा, लेकिन नीयत नहीं भरेगी, क्योंकि ये बनते ही इतने जायकेदार लाजवाब रोल पराठा बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा बीफ। मैंने बोटी में कट कर लिया था इसे, और 500 ग्राम के बराबर लिया है। आप लोग चाहें तो चिकन या फिर मटन में भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए इस साइज़ की बोटी है ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद प्याज। इसको मैंने क्रश कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था, बिल्कुल बारीक चाहिए आपको ये प्याज। और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर दही 4 टेबलस्पून के बराबर। पपीते का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। नमक है इसके अंदर 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़रदा फूड कलर 1 पिंच के बराबर। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैंने ऑरेंज और रेड दोनों ही ऐड किए हैं, तो इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है 2 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, लेकिन अगर आप इसको चिकन में बना रहे हैं तो आधे घंटे के लिए रखिएगा। मटन में बना रहे हैं तो 1 घंटा इनफ है इसके लिए। तो बस इसको मैं कवर करूँगी और काउंटर टॉप पर ही छोड़ दूँगी। अब हम बना लेते हैं पराठे का डो। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2.5 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। तेल ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। ये डो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होगा, ना ही बहुत ज़्यादा नरम होगा। मीडियम सा डो बनाना है आपने। और मैंने इसको बाउल के अंदर ही स्मूथ कर लिया थोड़ा सा। और अब इसको कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। इतने में हम देख लेते हैं ये बोटियाँ जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। तो 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसको हम पका लेंगे। तो पहले आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और इसको मैं बना रही हूँ पैन के अंदर। तो पैन के अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो इसको कोयलों पे भी बना सकते हैं। बारबेक्यू वगैरह करना चाहते हैं तो कोयलों पे भी अच्छी तरीके से ये पक सकती है बहुत कम टाइम के अंदर। लेकिन हम इसको पैन में बना रहे हैं तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसको मिक्स करूँगी और इसके बाद में इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये बोटियाँ अच्छी तरीके से गल जाएँ। वैसे भी हमने इसमें पपीता लगाया था तो ये जल्दी से गल जाएंगी। तो देखिए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और ये बोटियाँ अच्छी तरीके से गल गई हैं, ये देखिए। अब इसको बारबेक्यू का टच देने के लिए हम इसमें लगाएंगे स्मोक। तो एक प्याली रख दी है, इसके अंदर रख देंगे कोयला। इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो कोयला हटा देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि कोयले का अच्छा सा अरोमा इसके अंदर आ गया होगा। तो ये देखिए हमारी जो टिक्का बोटी है वो रेडी हो गई है। अब हम बना लेते हैं पराठे। तो आटे को रखा हुआ तकरीबन आधा घंटा हो गया था। आधे घंटे बाद आपने क्या करना है, इसके पेड़े बना लेने हैं। इस डो से हम तकरीबन 5 से 6 अदद पराठे बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने पेड़ा बनाया था, उसके बाद आपने पेड़ा ले लेना है एक, और इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के उसको फैला लेना है। चंगेरी सी बना लेनी है उसकी। इसको बेल लेंगे।
क्योंकि हम बल वाले पराठे बना रहे हैं जो कि बहुत सारी तरीक़ों से बनते हैं। ये ईजी सा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके ऊपर हमने घी लगा लिया है 1/2 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर देंगे। अब इसकी हम कोन बना लेंगे इस तरह से। एक साइड से पहले कट करेंगे और उसके बाद आपने इसको इस तरह से रोल कर देना है। अब इसको इसी तरह से प्रेस कर देंगे तो इसकी लेयर्स जो हैं सारी ऊपर आ जाएंगी। तो ये हमारे बल वाले पराठे इस तरह से तैयार हो जाएंगे, उसके पेड़े तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे पेड़े तैयार करके रख लूँगी। उसके बाद जो आपने पहले पेड़ा बनाया था वो ले लेंगे, उसको हल्का सा आपने चंगेरी बढ़ा लेनी है उसकी हाथ से। उसके बाद आपने इसको बेलना है और उसके बाद बस तवे पर डाल के इसको पका लेंगे। तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। एक साइड से चंद सेकंड पकाएंगे, 10-12 सेकंड। उसके बाद आपने टर्न कर देना है, दूसरी साइड से पकाना है। दूसरी साइड पे जब हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है घी डाल के। घी में फ्राई करें या ऑयल में फ्राई करें, आपकी अपनी चॉइस है ये। घी में थोड़ा खस्ता करारे बन के तैयार होते हैं पराठे। इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं। अब इसी तरीके से मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। अब रोल को असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पराठा ले लिया है और जो हमने टिक्का बोटी बनाई थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। उसके बाद रायता ऐड करेंगे। ये ग्रीन रायता है। थोड़े से अनियन के स्लाइसेस ऐड करेंगे, अनियन रिंग्स ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं सलाद पत्ता ऐड करूँगी इसके ऊपर। उसके बाद इसको रोल कर लेंगे। बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि बनते ही इतने लाजवाब हैं ये टिक्का बोटी पराठा रोल। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको जल्दी से ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। तो यहाँ पर मैं आपको बोटी तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी ये गल के तैयार हुई हैं। अंदर तक जूसी है और मसाला सारा अंदर तक गया हुआ है क्योंकि हमने छोटे साइज़ की बोटी रखी थी जिसकी वजह से ये बहुत बेहतरीन और जल्दी भी बन के तैयार हुए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कीमा लच्छा पराठा रोल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत टेस्टी सा ये बन के तैयार होता है। अगर आप लोग रोज़मर्रा के खानों से बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पराठों का आटा बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर। अगर आप लोग मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो नॉर्मल जो घर वाला आटा होता है उसके साथ भी आप लोग पराठा बना सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाउडर मिल्क 1 टेबलस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मली डो बनाते हैं घर में रोटियों के लिए। तो देखिए डो जो है हमारा अच्छी तरीके से सिमट गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल 3 टेबलस्पून के बराबर। अब ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से गूंदना है। तो देखिए इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से गूंद लेना है। अब ये सॉफ्ट सा डो हमारा बनके तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको कवर करके हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। कीमा बनाने के लिए यहाँ पे कढ़ाई ले ली है। इसमें ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे कीमा। यहाँ पर मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो चिकन या फिर मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा चिकना कीमा लिया है क्योंकि उसका जायका ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया 1 टीस्पून के बराबर। आधा किलो कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर बस कीमे को हमने हल्का सा फ्राई करना है। इतना पकाएंगे इसको कि इसका कलर चेंज हो जाए। इससे क्या होता है, कीमे के अंदर एक स्मेल होती है जो गोश्त की स्मेल होती है, तो वो चली जाती है। तो बेहतर ये होता है इसको बहुत अच्छी तरीके से पका लिया जाए स्टार्टिंग में ही। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप के बराबर और इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक कि कीमा गल नहीं जाता। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे क्योंकि मशीन का बारीक कीमा है तो ये जल्दी गल के तैयार हो जाएगा।
तो देखें पानी जो है अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया था, तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाया है और इसका पानी भी ड्राई हो गया, कीमा भी हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। अब बाकी के मसाले, बाकी के अज़ा अब ऐड करेंगे हम इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, चॉप किए हुए तकरीबन 2 अदद टमाटर थे वो ऐड कर दिए हैं। 1 कप हमने प्याज ऐड करी है इसके अंदर, ये भी 2 डली प्याज की थी बड़ी साइज़ की, तो उसको मैंने चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दी है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तिक्का मसाला 1.5 टीस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा और बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा ये कीमा। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि टमाटर और जो प्याज हैं वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और उसके अंदर घुल मिल जाएं। तो देखिए तकरीबन इसको मैंने 15 मिनट तक कुक किया था कवर करके, और जो कीमा है बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। जो टमाटर प्याज हमने ऐड करे थे वो भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं, मतलब गल गए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद आखिर में इसके अंदर ऐड करना है हमने धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ ऐड करना है आपने। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली थी मैंने बड़ी साइज़ की, और ये मोटी वाली हरी मिर्चें जो ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं वो ऐड कर दी। इससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा इस कीमे के अंदर। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर कुछ सब्जियां ऐड करेंगे, जैसे कि टमाटर मैंने ले लिए थे, उसे मैंने जूलियन कट कर लिया था। प्याज ली है वो ऐड कर देंगे। 1 अदद शिमला मिर्च ली थी वो भी जूलियन में कट कर दी है, वो ऐड कर देंगे। तो ये हमने ऐड कर दिया। इसके अंदर कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप रोल बनाएंगे, जैसे खाना पसंद करेंगे उस तरह से ऐड। अब हम बना लेंगे पराठे। तो पराठे बनाने के लिए डो हमारा रेडी है। इसको आपने आधे घंटे रेस्ट ज़रूर देना है, तभी आपके पराठे बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, इसको मैं थोड़ा सा नीट कर लूँगी। अब इसके बाद इसमें से मैं पेड़े अलग कर लूँगी। तो मैं तकरीबन 6 पराठे बनाऊँगी। आप लोग 6 से 7 पराठे बना सकते हैं इतने आटे से, मतलब 2 कप मैदे से आप लोग बना सकते हैं 6 से 7 पेड़े। तो यहाँ पर मैं 6 पराठे बनाऊँगी। अब बस पेड़े बना के हम साइड पे रख देंगे सबसे पहले। अब एक पेड़ा ले लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम बेल लेंगे। बेसिकली इधर हम बना रहे हैं बल वाले पराठे, तो सबसे पहले हमें इसको बल देना है। तो देखिए इसको मैंने लंबाई में बेला है, कुछ इस तरह से। जितना आप पतला कर सकते हैं कर लीजिएगा। अब इसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे घी या फिर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। और इसके बाद आपने रोल करना है इस तरह से, ये स्प्रिल सा बन जाएगा। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और साइड पे रख देंगे। इसी तरीके से मैं सारे जो पेड़े हैं बना के रेडी कर लूँगी। जब ये सारे पेड़े रेडी हो जाएंगे, तो पहला वाला हमने बनाया था उसको हम उठाएंगे, क्यों जब तक वो ढलक चुका होगा, थोड़ा सा रेस्ट आ चुका होगा उसके ऊपर, और उसको हम बेल लेंगे हल्का सा मैदा डस्ट करके। और जब आप ये पेड़े बनाना स्टार्ट करें, उसी वक्त आपने तवा रख देना है गरम करने के लिए, क्योंकि तवा जब अच्छा गरम होता है तो पराठे अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से बेल लेना है। उसके बाद अब इसको हम पका लेंगे। तो तवा मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। चंद सेकंड कुक करेंगे एक साइड पे, उसके बाद टर्न करेंगे इसको, दूसरी साइड पे भी हम कुक करेंगे। जब हल्का सा कलर आने लगेगा इसके ऊपर, तब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है।
अब इसी तरीके से सारे पराठे मैं तैयार कर लूँगी। तो अब तैयार कर लेते हैं पराठा रोल। उसके लिए मैंने लिया है एक अदद पराठा। इसके ऊपर हम लगाएंगे मेयोनीज़ तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको आपने अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है, इसको फैला लेना है। अच्छा, इसके ऊपर मैं मेयोनीज़ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो हमने कीमा बनाया है बहुत फ्लेवरफुल बना के तैयार किया है, तो इसके अंदर कोई चटनी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे कीमा अच्छी क्वान्टिटी में। इस तरह से एक साइड पर आपने रख देना है। इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्रिज़ल करेंगे टोमेटो केचप। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको रोल करेंगे तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कीमा लच्छा पराठा रोल रेडी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल चिकन चीज़ रोल पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आपने किसी रेस्टोरेंट में भी इस टाइप के रोल पराठा नहीं खाए होंगे, और जिसको आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन। इधर मैंने लिया है 600 ग्राम्स के बराबर, और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये देखिए, थोड़े बड़े क्यूब्स कट करे हैं, तो इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। इसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दही आधा कप के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सिरका 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं 1 या 2 घंटे के लिए। जितना अच्छा टाइम देंगे उतना अच्छा बन के तैयार होता है ये चिकन। और अगर आपके पास कम टाइम है तो आप आधा घंटा भी मैरिनेट करने के बाद इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पे बस इसको मैं मैरिनेट करूँगी 1 घंटे के लिए। इतने हम पराठों का डो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून। चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से आपने अच्छी तरीके से ऑयल को मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। डो जो होगा इसका ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इसको आपने मीडियम सा डो बना लेना, जिस तरह से आप लोग नॉर्मल घर का आटा गूंथते हैं उस तरह से। और इसका जब डो तैयार हो जाएगा तो इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है, तो उसको पका लेंगे। उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। तो सारा चिकन मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी 1/4 कप के बराबर, और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो बस जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो आपने इसको चेक कर लेना है। तो देखिए पक गया है और बहुत अच्छे से गल गया है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ जाता है और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो बटर इसका मेल्ट हो गया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज। तो एक बड़ी साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो ये मैंने बटर में ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च, मीडियम साइज़ की ली थी 1 अदद, उसको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको बस हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। इसको एक अच्छी सी खुशबू आने लगे प्याज की और शिमला मिर्च की, इतना फ्राई करना है बस इसको। तो देखिए फ्राई हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून।
फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे इस मसाले को। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून के बराबर क्रीम ली है टेट्रा पैक की, तो ये ऐड कर देंगे इसके ऊपर और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो हमने पका के रखा था, और चिकन को भी आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये चिकन, और आप देखें इतना अच्छा क्रीमी सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। अच्छा, मैंने इसको साइडों पे कर दिया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे चीज़ साइडों पे करने के बाद, और चूल्हा भी मैंने बंद नहीं किया है तो वो ऑन ही है। तो इधर मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ लिया है, दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर दिया है, क्योंकि चीज़ को हम इसी वक्त ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। फिर हम इसको स्मोक दे लेंगे, और स्मोक देते वक्त मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, और इसके बाद आपने हल्का सा बस इसको मिक्स कर देना। चीज़ जो था हमारा वो मेल्ट हो चुका है, तो आपने इसको बस हल्के से मिक्स कर लेना है। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी रोल की फिलिंग रेडी हो गई है। देखिए चीज़ी सी और क्रीमी सी बहुत मज़ेदार सी बनके तैयार हुई है। अब इसके बाद हम बना लेते हैं पराठे। तो आटा जो था हमारा वो रेडी हो गया है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, रेस्ट देना ज़रूरी है। तो आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। इस आटे से मैंने 6 रोल बनाए थे बड़े साइज़ के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ के रोल बना रहे हैं। मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे, और अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो आप 8 रोल भी बना सकते हैं आराम से। तो बस इसका पेड़ा बना लिया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ बल वाले पराठे। तो ये वाला स्टेप करेंगे हम। इसके लिए थोड़ा सा बेल लिया है, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे खुश्क मैदा। एक कट लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसको रोल कर लेंगे। कौन सी बन जाएगी, इसी के अंदर इसकी लेयर्स आ जाती हैं। और जब ये कोन बन जाएगी उसके बाद आपने हल्के हाथ से इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी, और पेड़े बनाने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है, और फिर हम इसके पराठे तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा ले लिया है जो सबसे पहले बनाया था, उसको हम बेल लेंगे हल्का सा मैदा लगा के, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा। और तवा मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए, तवे पे इसको डाल देंगे, और इसके बाद हल्का सा जब एक साइड से पक जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से पका लेंगे। चंद सेकंड के बाद आपने इसको टर्न कर देना है, और दूसरी साइड से आपने थोड़ा ज़्यादा पकाना है, हल्का सा कलर आ जाए इतना इसको पका लीजिएगा। और जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने घी डाल के इसको फ्राई कर लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप लोग घी यूज़ करना चाहते हैं, बटर यूज़ करना चाहते हैं, या फिर ऑयल, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं घी के पराठे बना रही हूँ। इससे थोड़े से क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए इधर मैं पराठा फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये पराठे। अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं ये ग्रीन चटनी क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आई बटन में इसकी रेसिपी ऐड कर दूँगी, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये अगर आपके पास फ्रीज़र में रखे हुए हैं बने हुए तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है, रायता वगैरह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो बस मेरे पास ये था रखा हुआ, तो मैं इसी से इसका एक सॉस तैयार कर लिया है मैंने, जो रोल के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। तो बस मेयोनीज़ के अंदर इसको मिक्स किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया इसके अंदर, ये चटनी क्यूब ही ऐड करे हैं। एक पराठा ले लेंगे और रोल को असेंबल करेंगे। तो उसके लिए मैंने सैलेड लीफ लिया है, वो रख देंगे इसके ऊपर, और इसके अंदर प्याज वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें हमने इसकी फिलिंग के अंदर ही ऐड कर दी थी। तो देखिए चिकन के पीसेस हम इस तरह से रख देंगे फिलिंग के साथ, मतलब प्याज और शिमला मिर्च के साथ ही रखिएगा, उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे सॉस,
तो बस आपने सॉस डाल देना है और ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। सॉस ऐड करने के बाद इसको हमने इस तरह से रोल कर देना है। बहुत ही फिलिंग बन के तैयार होते हैं ये रोल और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ट्राई करें तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।